तो कैसे हैं आप लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन में स्टोरी मिस सुमेरे इन बिग ट्रबल को। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम 2K के बहुत ज़्यादा करीब है। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि जो सुमीरे रहती है वो परमैन को सारी बात बता देती है। अब जो परमैन रहता है वो कहता है कि हमें अब सुमीरे के घर जाना चाहिए थोड़ी बहुत जानकारी लेने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो सुमीरे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ परमैन। तो परमैन कहता है कि तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम मुसीबत में आ सकती हो क्योंकि वैसे ही तुम्हारे ऊपर एक मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। तो सुमीरे कहती है कि मैंने कोई मर्डर नहीं करा है। तो मित्सो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं करा है, लेकिन जो है सो है। तो सुमीरे कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो जो परमैन रहता है उसे सुमीरे को अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब जो परमैन्स रहते हैं वो सुमीरे के साथ सुमीरे की हाउस की विंडो से एंटर करते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि पहले से ही वहाँ पर बहुत सारी पुलिस रहती है और बहुत सारे डिटेक्टिव रहते हैं जो वहाँ की जांच कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो परमैन्स है वो सुमीरे के साथ वहाँ पर आए हैं। तभी उनका जो पुलिस चीफ रहता है वो आगे आता है और परमैन से कहता है, परमैन मुझे पता था कि तुम सुमीरे को बहुत जल्द ढूंढ लोगे और तुमने हमारा काम आसान कर दिया। तो सुमीरे, तुम्हें कुछ कहना है कि तुमने ये खून क्यों करा, किस लिए करा। तो सुमीरे कहती है कि मैंने इस आदमी का खून नहीं करा है, मैंने इसे बिल्डिंग से धक्का नहीं दिया था। तो वो पुलिस वाला कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सबने देखा कि वो तुम्हारे ही फ्लोर से नीचे गिरा और हमारे पास सबूत भी है। तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये प्रूफ हो सके कि तुमने उस आदमी का खून नहीं करा है। तो सुमीरे कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद वहाँ पर एक लेडीज़ कांस्टेबल आती है जो सुमीरे को वहाँ से ले जाती है। और जब सुमीरे जा रही होती है तब वो परमैन की तरफ देखती है और परमैन उसके तरफ। परमैन देखता है कि सुमीरे की आंखों में आंसू थे। तो परमैन ये ठान लेता है कि वो सुमीरे की मदद ज़रूर करेगा क्योंकि उसे पता है कि सुमीरे बेगुनाह है। अब दूसरी तरफ जो सुमीरे रहती है वो प्रिजन में होती है। तभी वहाँ पर प्रिजन का हेड ऑफिसर आता है और वह सुमीरे के पास आता है और कहता है, सुमीरे तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए थी, अब तुम यहाँ पर हो तो अब मेरा प्लान कामयाब हो चुका है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन अभी भी मुझे $10 मिलियन चाहिए। तो जो सुमीरे रहती है वो कहती है कि मैं तुम्हारा प्लान कामयाब कभी नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। तो जो वो पर्सन रहता है वो कहता है, तो ठीक है, हम फिर से एक डील करेंगे, तुम्हें इस लड़के के बदले हमें $10 मिलियन देने पड़ेंगे। और वह मिस सुमीरे को मित्सो की तस्वीर दिखाता है और जो सुमीरे रहती है वो उसे देख थोड़ा डर जाती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि मित्सो के पास तो परमैन सेट है, वो इनको आसानी से हरा देगा। तो वो कुछ नहीं कहती। तो जो वो पर्सन रहता है वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो मैं इसे मार दूंगा। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें
परमैन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई क्लू नहीं है जिससे वो मिस सुमेरे की हेल्प कर सके। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और तभी उसके पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं और फिर उसका रोबोट उसके कमरे में आता है और वो परमैन को बहुत ज़्यादा परेशान देख के पूछता है कि क्या हुआ परमैन। तो जो परमैन रहता है वो रोबोट की नोज़ दबा देता है जिससे वो वापस रोबोट बन जाता है। अब परमैन रोबोट को वापस उठाता है और उसकी नोज़ फिर से दबाता है जिससे वो मित्सो बन जाता है। अब जो रोबोट है उसे पता चल गया है कि परमैन को क्या हुआ है क्योंकि परमैन की मेमोरी अब रोबोट में ट्रांसफ़र हो गई है। तो रोबोट कहता है कि कोई बात नहीं मित्सो, सब ठीक हो जाएगा। और तभी जो मित्सो की मॉम रहती है वो मित्सो को डिनर करने के लिए नीचे बुलाती है, लेकिन जो मित्सो रहता है वो अपनी टेबल पे से उठता है और सोने के लिए चला जाता है। तो रोबोट कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी मित्सो, कुछ खा लो। तो मित्सो कुछ जवाब नहीं देता, तो रोबोट नीचे चला जाता है मित्सो की जगह डिनर करने के लिए। अब दूसरा दिन होता है और हमें मित्सो को दिखाया जाता है। जो मित्सो रहता है वो स्कूल जाने के लिए सुबह उठता ही नहीं है। तो जो मित्सो की मॉम रहती है वो मित्सो के कमरे में आती है और देखती है कि मित्सो अभी तक सो रहा है, स्कूल का टाइम हो चुका है। तो वो मित्सो को उठाती है और मित्सो से स्कूल जाने के लिए कहती है, लेकिन जो मित्सो है उसे स्कूल नहीं जाना होता है इसलिए वो उठता ही नहीं है। लेकिन किसी भी तरह जो मित्सो की मॉम रहती है वो मित्सो को उठाती है और स्कूल जाने के लिए कहती है। अब जो मित्सो रहता है वो स्कूल जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो मित्सो रहता है वो अपने घर से बाहर निकलता है और बहुत ही ज़्यादा उदास स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। अब मित्सो स्कूल जा रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो थोड़े जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी उसे सामने एक कार खड़ी दिखती है और जब वो उस कार के शीशे में देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो जल्दी से छुप जाता है। अब जो मित्सो रहता है वो दौड़ता है, लेकिन उसके सामने एक और आदमी आके खड़ा हो जाता है और वो मित्सो को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तो अब जो मित्सो रहता है वो अपना परमैन सेट निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन तभी जो उसके पीछे पर्सन रहता है वो उसे आके बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे उसी कार में बिठा के वहाँ से ले जाते हैं। सो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो पे कोई लाइक नहीं है तो सभी अपनी तरफ से एक लाइक कर दो यार।